तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा सेगमेंट लेके आ चुका हूँ 125 सीसी 2026 के अंदर दो बाइकें जो 125 सीसी सेगमेंट के अंदर किंग मानी गई है। एक पल्सर 125 और एक SP 125 भी मानी गई है। दोनों किंग है, एक पल्सर 125 एक SP 125। पहले प्राइसिंग की बात कर लेता हूँ। पल्सर आपको पता होगा 1,08,000 से लेके 1,10,000 के बीच में सिंगल सीट वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है पल्सर 125। वहीं SP का फ़र्क, SP इससे 15,000 रुपये सस्ती है। तो ये देखना होगा कि हमें जो 15,000 सस्ती मिल रही है और पल्सर में ऐसा क्या है जो पल्सर 15,000 महंगे। तो एक एक डिटेल में बात कर दूंगा, आपका ना एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो में बने रहना, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले सबसे पहले डायमेंशन की बात कर लें कि दोनों में मेन आपको वहीं से ही फ़र्क पता लगेगा। पहले मैं SP 125 सीसी की बात कर लेता हूँ। तो इंजन इसका 123 सीसी का देखने को मिलता है और ट्रांसमिशन 5 स्पीड का ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। और कर्व वेट की बात कर लूँ तो 116 kg का कर्व वेट देखने को मिल जाता है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 11 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है। और वहीं सीट हाइट की बात करूँ तो 790 mm की सीट हाइट भी देखने को मिल जाती है। और आगे बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इंजन हमें 10.72 bhp देखने को मिलता है। और मैक्स टॉर्क की बात करूँ, टॉर्क इसका 10.9 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। और bhp की बात कर लूँ तो एक बार और बता दूँ 10.72 bhp देखने को मिलती है। और टॉर्क की बात करूँ तो 10.9 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। और अब बात करते हैं फ्रंट डिस्क साइज की। तो डिस्क साइज 240 mm की हमें डिस्क साइज देखने को मिल जाती है। और रियर ड्रम ब्रेक की बात करो तो 130 mm की ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाती है। और दोनों के अंदर ही हमें पल्सर ले लो या SP ले लो, मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को नहीं मिलते हैं। फ्रंट में टेलीस्कोपिक देखने को मिलते हैं और रियर में हाइड्रोलिक ही सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। तो कुल मिला के ये चीज़ें SP। और एक और बात बता दूं, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। एक और बात बता दूं, पल्सर और SP है ना, ये मैंने SP की सारी डिटेल आपको बताई है। और SP थोड़ी हमें पल्सर के मुकाबले थोड़ी हल्की देखने को मिलती है, इस कारण हमें SP की माइलेज थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। और एक और बात बताता हूँ, व्हीकल की वारंटी भी बता देता हूँ। 3 साल 42,000 किलोमीटर जो आपके पहले पूरे हो गए, चाहे किलोमीटर हो गए या साल पूरे हो गए, तो आपकी वारंटी अवॉइड हो जाएगी। तो SP की मैंने एक एक चीज़ बता दी है। और फीचर भी बताता हूँ, पल्सर से ज़्यादा SP के अंदर देखने को मिलते हैं। TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन देखने को मिल जाती है। और वहीं बात करूँ USB चार्जिंग तो पल्सर में भी देखने को मिलती है, इसमें भी देखने को मिलती है। और गियर इंडिकेटर पल्सर में देखने को नहीं मिलती है 125 के अंदर, SP 125 के अंदर देखने को मिलता है। अब SP की तो मैंने एक एक चीज़ बता दी है। अब बात करते हैं हम पल्सर 125 की। अब बात करते हैं पल्सर की स्पेसिफिकेशन के बारे में। पल्सर की इंजन से शुरू करते हैं तो उसके अंदर SP के अंदर 123 सीसी का इंजन मिलता था और इसके अंदर 124 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है। और इसकी मैक्स पावर की बात करूँ तो 11.64 bhp की पावर देखने को मिलती है। और टॉर्क की बात करूँ तो 10.8 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। उससे पावर भी हमें ज़्यादा देखने को मिल जाती है। सुन लेना, पावर और इंजन की सीसी उससे ज़्यादा देखने को मिलती है। और वहीं बात करूं इसकी फ्रंट डिस्क की तो 240 mm की हमें डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। और रियर ब्रेक की बात, ड्रम ब्रेक की बात करूं रियर की तो 130 mm की ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाती है। और सस्पेंशन की बात करूं सेम ही मिल जाते हैं। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलती है, रियर में पल्सर के अंदर ट्विन गैस शॉक देखने को मिल जाते हैं। और इसकी कर्व वेट की बात करूँ तो 140 kg का कर्व वेट देखने को मिलता है। कर्व वेट भी उससे ज़्यादा, इस कारण पल्सर की थोड़ी माइलेज कम देखने को मिलती है। आपको पता होगा SP की थोड़ी बिल्ड क्वालिटी कम है, लेकिन पल्सर की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। कंपनी ने बिल्ड क्वालिटी में किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। और मैं आपको एकदम जो मेरे को लगता है वो ही बता रहा हूँ, ना मैं SP की ऐसे बढ़ाई कर रहा हूँ ना पल्सर की बढ़ाई कर रहा हूँ। अब सीट हाइट की बात कर लूँ तो 790 mm की पल्सर की सीट हाइट देखने को मिल जाती है। और व्हीकल वारंटी की बात कर लूँ तो SP से ज़्यादा हमें पल्सर की वारंटी देखने को मिलती है। तो 75,000 किलोमीटर और 5 साल के लिए जो आपके पूरे हो गए, वो 5 साल के अंदर आपकी 75,000 किलोमीटर पहले चलेगी तो आपकी वारंटी अवॉइड हो जाएगी। और यह 75,000 किलोमीटर नहीं चली और 5 साल हो गए तो भी वारंटी अवॉइड हो जाएगी। और सर्विस की बात करूँ तो 3 सर्विस पल्सर के साथ हमें फ्री देखने को मिल जाती है। और वहीं बात करूँ उसके अंदर हमें, आपको पता होगा TFT डिस्प्ले देखने को मिलती है SP 125 के अंदर। और पल्सर के अंदर हमें डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, लेकिन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो इसके अंदर भी देखने को मिल जाती है। लेकिन इसके अंदर हमें गियर इंडिकेटर
इंडिकेटर पल्सर के अंदर देखने को नहीं मिलता है और एसपी के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब मैं आता हूँ मेन बात पे कि आपको कौन सी लेनी चाहिए। तो मुद्दे की बात ये है, पल्सर के अंदर भी तो आपको पता है एलईडी लाइट आती है, वो मैं बताना भूल गया था, एसपी के अंदर भी आती है। और जब से पल्सर के ग्राफिक्स चेंज हुए हैं और जो फ्रंट के अंदर एलईडी लाइट हैवी कर दी गई, तो बाइक हकीकत में आप एक बार देखते हो ना, जब तो आपको लगता है अजीब सी लगती है, क्योंकि आप पहले वाली पल्सर देखते आए हो तो आपको लगेगा ही। लेकिन मैंने खुद ने शोरूम में जाके देखी है तो पल्सर लगती है, हैवी लगती है, ये तो हकीकत बात है। और आगे की बात करूं, पल्सर हैवी देखने को मिलती है, लेकिन जो लो एंड टॉर्क है ना, जो आपको सिटी के अंदर चलाने का मजा आएगा, वो होंडा एसपी 125 आएगा। क्योंकि होंडा एसपी की जो शेप बनाई गई है, जो लुक बनाई गई है ना, वो मैच्योर आदमी के लिए बनाए गए हैं, जो ऑफिसर होए उस टाइम में। और पल्सर की क्या है, पल्सर थोड़ा जैसे यंगस्टर होए उनके लिए ये बाइक बनी गई है। पल्सर की एक लेगेसी ऐसी है जो शुरू से आ रही है, क्योंकि आपको पता है पल्सर 125 से लेके 400 सीसी तक आज के टाइम के अंदर आती है 2026 के अंदर। साथ में पल्सर की जो इंजन है ना, 125 सीसी में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा और 150 सीसी के अंदर ही ऐसा देखने को मिलेगा। और 125 लेके भी आप रोड पे चल रहे होगे ना, तो आप 150 सीसी की नज़र से ही देखे जाओगे, ये 125 सीसी उस पर लिखा ना जाए तो। और आगे की बात करूँ, पल्सर मेन बात ये है यार, पल्सर की मार्केट वैल्यू एसपी से ज़्यादा है। मैं मेन बात ये कर रहा हूँ, आप सोच रहे होगे पल्सर की ज़्यादा बढ़ाई कर रहा है, ये बात नहीं है। मेन बात है वैल्यू की, और आपको जिस चीज़ के आप पैसे थोड़े ज़्यादा डाल रहे हो तो पल्सर में वो चीज़ें भी मिल रही है। पल्सर की बिल्ड क्वालिटी भी एसपी से काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलती है। लेकिन एसपी की एक बढ़िया बात है, उसके अंदर पल्सर से थोड़ा ज़्यादा इंजन रिफाइन देखने को मिल जाता है। उसका कारण ये है कि एसपी के जो होंडा का इंजन है, वो आप थोड़ा ऐसे सर्विस थोड़ी ज़्यादा ना कराओ थोड़े टाइम तो भी चल जाएगा, लेकिन पल्सर को मेंटेन आप टाइम से करो ना तो पल्सर भी कहीं नहीं जाती। लेकिन होंडा से आप थोड़ा लेट कराओ सर्विस तो भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो मेन बात तो होगी यहाँ। और जिसको फीचर और लुकिंग की तरफ नहीं जाना, उसको सिटी में ड्राइव करना है, तो आप एसपी की तरफ जाओ, क्योंकि एसपी की माइलेज पल्सर से ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। कई कहते हैं 70 की भी देती है, 80 की, 125 सीसी हर हालत में नहीं दे सकती। मैं आपको बताता हूँ, मेन जो बहुत तरीके से, बहुत ज़्यादा तरीके से चलाएगा, हद मार के 60 तक दे देगी, 60 से ज़्यादा तो नहीं दे पाएगी। और पल्सर की माइलेज की बात करूँ तो 50-55 की माइलेज दे पाएगी। इसका कारण यह है क्योंकि पल्सर हैवी देखने को मिलती है और एसपी 125 हमें थोड़ी हल्की देखने को मिलती है पल्सर के मुकाबले। तो मेन बात यहीं ख़त्म होती है कि आपको लुक्स की तरफ जाना है या आपको माइलेज चाहिए और सिटी में ड्राइव करना है। क्योंकि आप हाईवे पे चलोगे ना पल्सर को लेके, तो आपको कॉन्फिडेंस है ना ज़्यादा प्रोवाइड पल्सर कराने वाली है। इसकी जो राइड क्वालिटी है काफ़ी ज़बरदस्त है। हैवी होने के कारण ये रोड पे हिलती नहीं है। एसपी इतनी पल्सर के मुकाबले हैवी नहीं है। हाँ, लोकल में चलानी है तो एसपी जैसी बाइक नहीं है, क्योंकि लो एंड टॉर्क, इस एसपी हल्के होने के कारण लो एंड टॉर्क आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है। तो मैंने एक एक डाउट क्लियर कर दिया और 10 से 15 हज़ार का फ़र्क देखने को मिलता है दोनों बाइकों के अंदर, जब भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है। क्योंकि 125 इसके अंदर ये दोनों बाइकें भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलती है, और जो इन बाइकों को लेता है वो इन बाइकों की तरफ ही जाता है। एक एक डाउट क्लियर कर दिया है, और कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।